पानी पी लिया, अभी जो है प्यास बुझ गई। अब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तो मंजिल थोड़ी बहुत दूर है। यहाँ पे पल्सर 220 के पीछे मैंने सामान पूरा पैक करके बांध दिया है और ये देख लो, ये बैग रेडी है। ये हमारा राइडिंग जैकेट, ये ग्लव्स, ये नी गार्ड, ये हेलमेट और ये रहा मैं। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमें ये जगह को छोड़ के, मतलब ये जगह को अलविदा कह के बड़ौदा के लिए निकलना पड़ेगा। और सुबह से सोच रहा था, अभी दोपहर के बजे है 1:30। सुबह से सोच रहा था कि निकलूँ ना निकलूँ। एक दो दिन रुकने का भी मन कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि इतने सारे दिन यहाँ पे रहा, ये वो सब आसपास की जगह एक्सप्लोर की और 2-3 मोटो व्लॉग भी निकाले, आपको अच्छे लगे होंगे। सो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया सोचते सोचते कि चलो बहुत दिन हो गए, अब जो है वलसाड़ वाले फार्म हाउस को अलविदा कह देते और बड़ौदा के लिए निकल पड़ते। अपने बड़ौदा वाले घर में रह के अपने जो है अच्छे व्लॉग निकालेंगे और आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। सो बस, वैसे आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अंदाज़ा लगा लो ये पसीने से। घर से निकले 15-20 मिनट हो चुकी और ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए है। ये जो है नेशनल हाईवे नंबर 48 पे हम चल रहे हैं अभी और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। होप सो ज़्यादा ना है बारिश, बस इतनी आएगी तो भी भीग तो जाऊँगा, बट अगर ज़्यादा आई तो दिक्कत हो सकती है। बाकी लगेज भी मैंने आज जो है जुगाड़ करके रस्सी से बांधा हुआ है, तो वो भी मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए। बट थोड़े डिस्टेंस के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता रहता हूँ कि कुछ गिरा तो नहीं है, सब कुछ सही तो है, लगेज अपनी जगह पे तो है। सो होप सो सब कुछ सही हो, घर एकदम सही सलामत अच्छे से पहुँच जाऊँ। वैसे धीमे जाऊँगा, ज़्यादा कुछ इतनी जल्दी भी है नहीं मुझे। ये देखो, ऐसे हाईवे पे ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी कभी भी इधर से उधर हो सकती है, आगे वाली, पीछे वाली, बाजू वाली साइड वाली तो बस यही सब है जो ध्यान रखने जैसा रहता है। बाकी सब तो कुछ है नहीं, बाकी इतना कुछ डरने जैसा होता नहीं है हाईवे पे। बस सोलो निकलो तब ना थोड़ा संभल के चलाया करो, ड्राइव किया करो और बाइक फुल्ली सर्विस करके निकला करो, मैं तो यही सजेशन दूंगा। वैसे मेरा पंखा जो टूट गया था, जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि पंखे में जो है, आगे वाले पंखे में कीचड़ फंस गया था, तो वो पंखा कीचड़ फंसने की वजह से क्रैक हुआ, फिर अपने आप वो टूट गया। तो मैंने नया पंखा डलवा दिया था, क्योंकि यहाँ से सीधा पानी अंदर आता है, ऊपर आता है, मेरी साइड आता है सीधा, नीचे से पानी जो है ये गैप में से मेरे ऊपर सीधे आता है, चेस्ट पे, मुंह पे। तो मुझे पंखा जो है तुरंत बदलवाना पड़ा। तो बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक एकदम ठीक ठाक है वैसे। सो पहुँच जाऊँगा फटाफट अच्छे से अपने घर। वलसाड़ से नवसारी तक, यानी कि यहाँ से कुछ किलोमीटर पीछे तक मुझे बारिश लगी। उसके बाद अब जो है धूप आने लगी है और सूरज जो है हल्की धूप छोड़ रहा है अभी। अच्छा लग रहा है वैसे, थोड़ा बहुत भीग चुका था तो सूख जाऊंगा अभी, तो बहुत ही अच्छा है। आज का मौसम जो है कुछ कह नहीं सकते कैसा है, एकदम प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कह सकता। घर पे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी और अभी जो है बारिश हुई और यहाँ से धूप लगनी शुरू हो चुकी है। अभी थोड़े आगे से मुझे जो है फिर से धूप गायब होती दिखाई दे रही है। देख लो यहाँ से ये बादल और वहाँ पे थोड़ी सी धूप और उससे आगे
फिर से बादल, तो यही सब चल रहा है अभी। वैसे आज ना हवा भी इतनी तेज़ है कि मैं ज़्यादा स्पीडली बाइक राइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हवा ना एकदम से तेज़ हो जा रही है। मतलब थोड़े आगे गए, अगर स्पीड में बाइक है ना आपकी, तो ऐसे हो जाएगी बाइक, ऐसे सीधे जाओगे, फिर से हवा आएगी, फिर से बाइक आपकी इस साइड खिसक जाएगी। तो क्या है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं बाइक थोड़ी स्लो राइड कर रहा हूँ। वैसे मॉनसून के सीज़न में अगर आपके पास बाइक राइडिंग के प्रॉपर गियर्स है तो बाइक राइड करने का बहुत ही मज़ा आता है। एक अलग लेवल का आप एडवेंचर फील करते हो। तो मेरे पास वैसे अभी भी प्रॉपर गियर्स नहीं है, राइडिंग गियर्स। मैं धीमे धीमे जो है अब लाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब जल्द से जल्द सब कुछ ला देना चाहिए। वैसे मेरे पास सैडल बैग्स है वाटरप्रूफ, बट वो जो है मैं लेकर नहीं आया था, क्योंकि ज़्यादा सामान मैं लेके नहीं निकला था। मैं जो है सिर्फ मेरी ये लगेज बैग एक लेके निकला था, और बाकी सामान जो है मेरे मॉम डैड आने वाले थे दूसरे दिन कार से, तो वो लोग लेके आए थे। उस वजह से जो है सैडल बैग नहीं है, और अभी पीछे एक बैग में जो है कपड़े वपड़े सब लपेट के ऐसे रस्सी से बांध दिए हैं मैंने पीछे, मतलब बैग बांध दी है मैंने रस्सी से। तो ऐसे ही कुछ जुगाड़ किया है मैंने। वैसे मेरा कैंपेन करने का भी प्लान था, तो मैं टेंट भी मंगाया था मॉम के पास, तो मॉम डैड वो भी लेके आए थे, पीछे बांधा हुआ है टेंट भी। बट कोरोना वायरस के केसेस वलसाड़ में अब बढ़ने लगे हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अच्छी जगहें हैं, जैसे कि विल्सन हिल मैंने एक्सप्लोर कर दिया। उसके बाद जो है वहाँ पे वापस से लॉकडाउन लग गया, मतलब अब पुलिस वहाँ पे बिठा दी गई है। वहाँ पे जो है अब टूरिस्ट लोगों को जाने नहीं देते ऐसे घूमने के लिए। और सापुतारा में जाने का सोच रहा था कि चलो सापुतारा जाऊँगा, टेंट लेके निकलूँगा, अगर मुझे सही लगा तो वहाँ पे एक दिन एक रात कैंपेन कर लूँगा। बट वहाँ पे भी मुझे कल निकलना था, और कल जो है मैंने इंक्वायरी की, दोस्त को पूछा, ये वो वहाँ के 2-3 दोस्त थे अपने, उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी जो है पुलिस टूरिस्ट लोगों को अब आने नहीं देती है। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने आज सोचा सुबह में उठने के बाद कि अब क्या करूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, तो चलो बड़ौदा ही निकल जाता हूँ। तो बस दोपहर को अभी निकल आया। बाकी कैंपेन में कर सकता था घर के आसपास, बट पहले के व्लॉग में घर के आसपास रहते हुए मैंने कैंपेन करके दिखाई हुई है, तो मुझे सही लगा नहीं कि यार बार बार ऐसे एक ही तरीके से कैंपेन करके क्या करूँगा। और बारिश भी इतनी हो रही थी, मेरे पास पोर्टेबल स्टोव, गैस स्टोव है नहीं, तो लकड़ियाँ भी ऐसे गीली हो जाती है बारिश में, और फिर खाना वाना पका के खाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता। तो वही नहीं हो पाता तो फिर कैंपेन किस बात की। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कैंपेन नेक्स्ट टाइम रखेंगे, और या फिर कहीं और जगह पे जाऊंगा तब कर लूँगा। वैसे अब जो है मैं पोर्टेबल गैस स्टोव मंगवाने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द जो है अब कैंपेन सीरीज़ भी आएगी, और बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ रहेगी वो भी। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहना, जुड़ जाना। ये सूरत वाला टोल प्लाज़ा आया हुआ है, और पता नहीं इतनी ट्रैफिक क्यों लगी हुई है ये टोल प्लाज़ा के पास। बट अपनी तो बाइक है, सो साइड होके पतली गली से निकल जाएंगे। और देखिए इस तरह से कुछ रास्ता है यहाँ से जाने का। बारिश का पानी भरा हुआ है, और साइड से होके इस तरह से हम तो निकल गए भाई, हम तो निकल गए। अब 4 व्हील वालों, टैक्स भरते हुए आप भी निकलो धीमे धीमे।
चलो सफरनामा ख्यालों का। ये देखो बड़ौदा 89 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से बड़ौदा 89 किलोमीटर्स है और भरूच जो है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो बस ऐसे ही बहुत जल्द पहुँच जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बातें करते करते टाइम कब बीत जाता है ना, मोटर राइड कब ख़त्म हो जाती है, कब अपनी डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यही एक अच्छी बात है मोटो व्लॉगिंग की। I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of wasting time. Harder. अभी जो है प्यास बुझ गई। अब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तो मंजिल थोड़ी बहुत दूर है। ये लो जी, और एक टोल प्लाजा। ये है करजन का टोल प्लाजा, जिसे हम जो है एज ऑलवेज हर बार की तरह पतली गली से क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है टोल तो भरना है नहीं। हम तो भाई है बाइकर्स, और बाइकर्स को जो है टोल भरना नहीं होता। सो ये फ़ायदा रहता है वैसे। सो गाइज, ये एक नया एंगल है, कैसा लग रहा है मुझे बताओ। मेरी पल्सर 220 की विंडशील्ड पे मैंने ये नया माउंट लगाया है और वो नए माउंट पे गोप्रो चिपका दिया है अपने ने। सो ये नया एंगल होप सो आपको पसंद आ रहा होगा। सो गाइज, काफ़ी बार मुझे मेरे दोस्त लोग पूछते हैं कि तू सोलो राइड क्यों पसंद करता है। तो उसका रीज़न ये है कि सोलो राइड पे निकलो ना, तब किसी का कुछ टेंशन नहीं रहता है, कोई अपने साथ होता नहीं है। बस अपने जी मर्जी चाहे रुक जाओ, जी मर्जी चाहे जितना ट्रैवल कर लो, जितना जी मर्जी चाहे उतना किलोमीटर अपने खींच डालो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। और जब ग्रुप राइड करते हैं ना, तब अपने को जो है लोगों की सुननी पड़ती है कि भाई रुक जा, थक गया, यहाँ पे रेस्ट करते थोड़ा तो रुकना पड़ता है, ये वो, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और सोलो राइड पे बस अपनी मर्जी चलाओ, जी चाहे इतना खींच डालो, उतने किलोमीटर्स जो है एक ही बार में कवर कर डालो। और कभी राइड कंटिन्यू करने का मन ना करे तो होटल दिखे वहाँ पे रुक जाओ और स्टे कर लो, अगले दिन निकलो। तो बस यही सब है सोलो राइड, इसीलिए मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि अपनी मन मर्जी का मैं कर पाऊँ जो भी मैं चाहूँ। वैसे गाइस, ग्रुप राइड हो या फिर सोलो राइड हो, दोनों के प्लस माइनस पॉइंट तो रहते ही है। अब प्लस पॉइंट तो मैंने बता दिया, अब माइनस पॉइंट में ये है कि अगर आप सोलो राइड पे निकले हो और कहीं पे बाइक पंचर हो गई या फिर बिगड़ी या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ या कुछ इंसिडेंट हुआ, तो आपको जो है सब कुछ अकेले वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, देखना संभालना पड़ेगा। और ग्रुप में आप राइड कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके साथ आपका ग्रुप रहता है, आपके दोस्त लोग रहते हैं, तो कुछ भी होने पे वो लोग तुरंत हेल्पफुल हो जाएंगे आपको। तो वो बस यही सब है, प्लस माइनस पॉइंट दोनों में है, चाहे आप सोलो करो चाहे ग्रुप राइड करो।
प्लस माइनस पॉइंट तो दोनों में ही आपको दिखने वाले हैं। तो बस किसी को ग्रुप राइड पसंद होती है, किसी को सोलो राइड पसंद होती है। वैसे ही मुझे सोलो राइड पसंद है, तो मैं ज़्यादातर जो है सोलो राइड पसंद करता हूँ। बाकी सब तो क्या है, बाकी सब तो एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। वडोदरा 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से अब लेफ्ट लेते ही हम एंटर कर जाएंगे बड़ौदा में। थैंक यू गॉड, अच्छे से पहुंचा दिया। जय माता जी। भाई मुझे जो है लेफ्ट में प्रस्थान करना है। ये ट्रक की वजह से मैं थोड़ा उधर चला गया था, फिर इधर आ गया। चलो फाइनली 15-20 दिनों के बाद बड़ौदा में मेरा स्वागत नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं, खुद से ही स्वागत कर लेते हैं। तो हिरेक्स, राइडर हिरेक्स, आपका बड़ौदा में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी ना थोड़ी बहुत मस्ती करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ना हमेशा मस्ती खोर रहो, तभी खुशियाँ लौट के आएगी आपकी ज़िंदगी में, टिक पाएगी खुशियाँ। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मैं वीडियो के एंड में ऑलवेज कहता हूँ, हंसते मुस्कुराते रहो, मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, ये वो ऐसा वैसा। आपको तो पता ही होगा। सो बस ज़िंदगी ना ऐसे ही जियो, हंसते मुस्कुराते रहो। और ज़िंदगी में कितना भी गम आ जाए, बस थोड़ा बहुत रोना तो आता ही है, बट उस गम के साथ ना हंसना सीखो, तभी वो गम को जो है भुला पाओगे, दूर भगा पाओगे। सो फाइनली ऐसे ही सब थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें करते करते आखिरकार हम हमारे बड़ौदा में पहुंच गए। तो चलो सीधा अब जो है मैं मिलता हूँ आपको घर में। हे गाइस, इतने दिनों के बाद फाइनली मैं अपने घर पे यानी कि बड़ौदा वाले घर पे पहुंच चुका, और यहाँ पे आके ये सब फिर से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कमरे, मेरा बेडरूम, ये वो सब कुछ देख के, मॉम डैड से मिल के बहुत ही अच्छा फील हुआ। और हाँ, आया वैसे ही सो गया, फिर उठा, फ्रेश हुआ और व्लॉग को एंड करने के लिए आपके सामने फ़िलहाल अभी आ चुका हूँ, मतलब कि कैमरा के सामने आ गया। आई होप आपको जो है ये मोटो व्लॉगिंग, ये रास्ते, मेरी बातें, ये वो सब कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टाटा।